नमस्कार। आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आलू की फसल में साइज बढ़ाने के बारे में। इसके पहले हमने इस YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाली हैं, जिसमें हमने कल्टार, चमत्कार, लिहोसिन, बायर की इग्निटस या इसके अलावा तमाम तरह की जो दवाइयों के बारे में आपको बताया है। इसके पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आलू की फसल में प्लानोफिक्स और टुफोडी का प्रयोग सही है या गलत है। इसके बारे में हमने डिटेल से बताया था। और दोस्तों, उस वीडियो में मैंने बात की थी कि प्लानोफिक्स केवल और केवल पौधे की ग्रोथ ही रोकती है और इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम आलू की फसल में प्लानोफिक्स को डाल सकते हैं, और अगर हम प्लानोफिक्स का उपयोग करना चाहें तो कौन सी दवा का इसके साथ मिक्स करें कि जिससे हमें एक बेहतर रिस्पांस मिल पाए। प्लानोफिक्स क्या है और इससे संबंधित लगभग सभी जानकारियां इस वीडियो में साझा करेंगे, इसलिए आप सभी दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानोफिक्स के बारे में। प्लानोफिक्स बायर कंपनी का आता है और इसके अंदर हमें नेफ्थलान एस्टिक एसिड देखने को मिलता है, जो कि ऑक्जिन फैमिली से बिलोंग करता है। इसे पीजीआर की श्रेणी में रखा गया है। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी वे जो पौधे की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, प्लानोफिक्स वैसे तो फसल में कोई भी नुकसान नहीं करता है, लेकिन इसकी ओवरडोज फसल को नुकसान कर सकती है। दोस्तों, प्लानोफिक्स दवा का उपयोग पुष्पन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। आम जैसी फसल में इसका प्रयोग माल फॉर्मेशन, यानी जो अनियमित पत्तियां बेफजूल की निकल आती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये कोशिका भित्ति को मजबूत बनाता है, कोशिकाओं के गठन में सहायक होता है। इसके अलावा अगर हम इसका प्रयोग मिट्टी में करते हैं तो ये जड़ को प्रोत्साहित करता है। आधार जड़ें या जो मेन जड़ें होती है उनकी संख्या को ज्यादा से ज्यादा बनाने का काम करता है, जिससे पौधा भोजन ज्यादा ले पाता है और फल फूल की वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों, वे पौधे जो फूल फल में नर फूल ज्यादा देते हैं, तो प्लानोफिक्स स्प्रे से नर फूल की संख्या कम होकर मादा फूल की संख्या बढ़ती है, जिससे हमें एक अच्छा उत्पादन मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा इसका उपयोग फसल की ग्रोथ को रोकने के लिए भी यूज में लिया जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आलू की फसल में हम प्लानोफिक्स किस प्रकार से दे सकते हैं और कौन सा समय बेस्ट रहेगा, और आलू की फसल में प्लानोफिक्स के साथ ऐसा क्या मिलाएं जिससे कि हमें एक बेहतर रिस्पांस देखने को मिले। दोस्तों, आलू की फसल में जब हम प्लानोफिक्स का स्प्रे करते हैं तो इससे पौधे के अंदर होने वाली अनियमित जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और पौधे की कोशिका भित्ति बढ़ती है, पौधे का तना का विकास होता है, जिसके कारण पौधों में जो भोजन ग्रहण की क्षमता है वो ज्यादा बनती है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आलू का साइज तभी बोलता है, जो हमारे तने और पत्तियों में भोजन बन रहा है वही भोजन 80 से 90 दिन बाद स्टोर होकर हमारे कंद में जाता है और वही कंद जो है वो बड़ा होता है। तो प्लानोफिक्स स्प्रे से पत्तियों का विकास रुक जाता है, पौधे की अनियमित ग्रोथ रुक जाती है, जिससे भोजन का निर्माण ज्यादा होता है। इसके अलावा दोस्तों, प्लानोफिक्स डालने के बाद हमें हमारी फसलों में एक समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्लानोफिक्स एक ऑक्जिन ग्रुप से संबंधित है। तो जब हम इसका स्प्रे करेंगे तो पौधे की जो ऊपरी नोक होती है डालने के बाद वो झुक सकती है या उसमें थोड़ा बहुत जो है झुकाव आ सकता है। तो हमें ये लग सकता है कि हमारा पौधा जो है थोड़ा सा स्ट्रेस में चला गया है, लेकिन इसके डालने से वैसे कोई भी हमें समस्या देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, लेकिन अगर आप प्लानोफिक्स का इस्तेमाल जिब्रेलिक एसिड के साथ करते हो तो हमें एक बेहतर रिस्पांस देखने को मिलते हैं। प्लानोफिक्स जब जिब्रेलिक एसिड के साथ मिलता है तो पौधों के अंदर जो सेलुलोज की मात्रा है वो बढ़ती है, जिससे आलू जैसी या कंद वर्गीय जो फसल होती है उनका साइज बनता है। या इसके अलावा अगर हम फल फूल वाली फसलों में देते हैं तो फ्लावरिंग स्टेज में बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, सिंपल सा मेरा कहने का एक ही उद्देश्य है कि आप नेफ्थलान एस्टिक एसिड यानी प्लानोफिक्स दवा का उपयोग आलू जैसी फसल में कर सकते हो। इससे हमें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको एक्चुअल डोज पता होना चाहिए और इसके साथ कौन सी दवा का कॉम्बिनेशन इसके साथ होना चाहिए, इसके बारे में आपको एक बेहतर जानकारी होनी चाहिए। तभी आप इसका प्रयोग करें और आपको एक बेहतर रिस्पांस मिलेगा। मैं पिछले कई सालों से किसानों को ये दवाई जो है वो अप्लाई करता हुआ आ रहा हूँ। मैंने देखा है कि इसके रिजल्ट जो है वो अन्य पीजीआर के अपेक्षा काफी अच्छे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आलू की फसल में हम प्लानोफिक्स का कितनी मात्रा में उपयोग करें।
एक्चुअल डोज अगर हम आलू में बात करें दोस्तों, तो 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्लानोफिक्स दवा का प्रयोग इसके साथ, दोस्तों इसको हम किसी भी फंजीसाइड या अदर जो भी चीज हम स्प्रे करते हैं उनके साथ मिक्स कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम जिब्रेलिक एसिड किस कंपनी के लिए जिससे बेहतर रिस्पांस लेगा और कितने परसेंट मिले। दोस्तों इसके साथ में पिछले साल जो सुमोटोमो कंपनी की जो प्रोजिब आती है, मैंने उसका इस्तेमाल किया था। मैंने 4 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिब्रेलिक एसिड को लिया था और प्लानोफिक्स 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। दोस्तों इसके बहुत ही अच्छे रिस्पांस हमें देखने को मिले थे। अब मैं एक चीज इसको और बताता हूँ, हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि सफेद आलू बोते हैं। सफेद आलू में ये कॉमन समस्या देखने को मिलती है कि जब हम किसी पीजीआर का स्प्रे करते हैं तो आलू हमारा फटने लगता है। तो दोस्तों अगर आप प्लानोफिक्स और जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हो तो आलू के फटने जैसी समस्याएं जो है वो नहीं आती है। आप इसके साथ दोस्तों 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बोरान 20% जो वाटर सोल्यूबल आता है आप उसका इस्तेमाल करें, आपको एक बेहतर रिस्पांस मिलेगा और आलू चमकदार निकलेगा, शाइनिंग निकलेगी और ज्यादा पैदावार हमें देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसके रिजल्ट कैसे देखें। देखिए वैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कहते हैं कि हम ये दवा डालते हैं, हमें इसका रिस्पांस नहीं मिला, उसका रिस्पांस नहीं मिला। तो मैं एक ही बात उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको रिस्पांस ही देखना है तो आप अपने खेत की 10 नाली छोड़कर देखिए। कहने का मतलब यह है आप कोई भी टानिक कोई भी पीजीआर डालो तो आप अपने खेत की 10 नाली छोड़ दो, जिससे क्या हो कि आप जिसमें डाल रहे हो उसमें जब आलू का साइज बड़ा निकलेगा और जिसमें आपने नहीं डाला उसमें साइज छोटा निकलेगा, तभी आप जान पाओगे कि क्या वास्तव में दवाइयां काम करती हैं नहीं करती हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप प्लानोफिक्स और जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करो तो आप अपने खेत की 2 से 3 या 5 नालियां छोड़ दो कि आपको पता चल पाए कि वास्तव में क्या यह दवा काम करती है या नहीं करती है। अब हम बात करेंगे कि आलू की फसल में हम कितनी अवस्था के बाद इसका प्रयोग करें। तो 70 दिन पर आप इसका इस्तेमाल करें। एक रिपीटेड स्प्रे आप 80 दिन पर करें। दोस्तों बेहतर रिस्पांस के लिए आप कम से कम 2 स्प्रे जरूर करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।